News, views, voices of the global Indian community. India abroad. देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उनका स्पिरिट इज हाई। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि पूरे कंट्री में दे गेव हिम अ फुल सपोर्ट। स्विंग स्टेट्स, दूसरी स्टेट्स, मैक्सिमम वोट्स। और जिस इस रिस्पेक्ट के साथ ही हैज एंटर इनटू द व्हाइट हाउस विद अ ह्यूज मैंडेट। 8 साल ओबामा पीरियड, 4 साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के। सोशलिस्ट एजेंडा, वोक कल्चर, ओवर स्पेंडिंग, और फिर इन्वायरमेंट के पीछे जो तेल यहां से ना निकालना। इन्फ्लेशन वाज नंबर 1 रीजन कि डोनाल्ड ट्रंप सब जीते हैं। लेकिन इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका इज सेलिब्रेटिंग, द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग। और जो उन्होंने 2-3 दिन के अंदर अपनी तकरीरें की हैं, उन्होंने कहा कि आई विल बी द पीस मेकर एंड आई विल यूनाइट द वर्ल्ड वर्सेस आई विल डिवाइड देम। तो मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए ठीक है, अमेरिका विल बी गेटिंग इनटू द गोल्डन पीरियड। जो वर्ल्ड ऑर्डर अंडर थ्रेट था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस वक्त हालात जो चेंज थे, बल्कि इस पर पूरी डिबेट की जा सकती है कि पिछले 12 साल के अंदर ओबामा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वीक फॉरेन पॉलिसी को ना सिर्फ प्रेसिडेंट शी बल्कि पुतिन और कई दूसरे मुल्कों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। तो वो दैट सिस्टम हैज बीन, दैट टाइम इज ओवर। आपने देखा होगा विद इन 48 आवर्स ही हैज चेंज्ड मेनी थिंग्स। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि 5 नवंबर जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे, उस दिन से 20 जनवरी तक जो ट्रंप इफेक्ट था, उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा है कि देयर इज अ ट्रंप इफेक्ट इन द वर्ल्ड। वो देखा जा सकता है, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे आप देखें पनामा कैनाल हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो। अमेरिका के अंदर ब्यूरोक्रेसी इज शेकन, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट, दे आर इन बिग फियर। और उसका देखा भी होगा आपने, 85 के करीब स्टेट डिपार्टमेंट से लोगों को निकाल दिया गया है, डीईआई के लोगों को छुट्टियों पे भेज दिया गया है, और कई लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो रोक दी गई है। सो द न्यू पीरियड हैज स्टार्टेड, द गोल्डन पीरियड हैज स्टार्टेड ऑफ अमेरिका। कि जब इनॉग्रेशन हो रही थी, उस हॉल के अंदर, रोटंडा के अंदर, भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसकी वजह यह है कि जितनी इंपॉर्टेंट सीटें थी वहां, आप देखें विवेक रामास्वामी थे वहां पे काश पटेल थे, वहां पे हरमीत ढिल्लों थी, वहां पे उषा थी जो जेडी वाइस की वाइफ है, और प्रेसिडेंट के बिल्कुल सामने पहली सीट के ऊपर डॉक्टर जयशंकर थे। डॉक्टर जयशंकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ स्टेट्समैन with 48 years under his belt, his experience of diplomacy. He became a diplomat in 1977. और इस वक्त मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज क्रेडिट कि हिज फर्स्ट मीटिंग, और मैं बल्कि इससे भी एक और बात बताऊं, उनका दौरा इस वक्त जो है इंतहाई कामयाब है। ना सिर्फ पहली मीटिंग सेक्रेटरी रूबियो के साथ हुई, 6 सेक्रेटरीज के साथ मिले वो, एनएस मिले वो, और फिर उन्होंने जो इस वक्त प्रेसिडेंट मिले जो कि अर्जेंटीना से आए थे, जितने वहां से लोग आए थे उनके साथ भी उनकी कामयाब मीटिंग्स रही हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत अमेरिका रिलेशनशिप, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने मेंशन किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप 1.0 था, उसमें भी भारत के रिलेशनशिप they were extraordinary good, और आज उनका फिर जो है it has been revised, it has been re-energized, it has been reactivated, और credit goes to the Modi ji's leadership और दूसरा तजर्बा, एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर जयशंकर। मैं समझता हूँ my hat off, he has been done a wonderful work for the entire भारत। पाकिस्तान is not on the radar of the administration, लेकिन तालिबान का जिक्र किया और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान को देती रही और रिटर्न में कुछ भी नहीं था। और क्योंकि रिपब्लिकन जितने सदर होते हैं वो हमेशा पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि उन्होंने बड़े महंगे इक्विपमेंट लेकर यूएस आर्मी को दिए थे, जो इस वक्त तालिबान उनको उड़ाते फिर रहे हैं। 2500 से ज्यादा हमवीज हैं, कई मिसाइल हैं, 66 से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं जिनको इधर से उधर लेके फिर रहे हैं। उन्होंने कहा हम उन इक्विपमेंट को वापस लेंगे। अब यहाँ पे जब तालिबान का नाम आता है तो साथ पाकिस्तान का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ सपोर्ट करता रहा है। तालिबान के साथ भी उनके रिलेशनशिप थे,
उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो वाकया उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान किया था, वो इस वक्त जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो सलूक हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग फॉर देम, उन्होंने ट्वीट किया था, उसको भी एड्रेस करेंगे डेफिनेटली। और इस वक्त जो वहां से अमेरिका में भारत के अंदर जो अमेरिका के एम्बेसडर है वो आ चुके हैं, जल्द ही वो अपना कोई कॉन्फिडेंट पर्सन है उसको अपॉइंट करेंगे, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में भी ये पोजीशन खाली है। लेकिन मैं समझता हूं उस पूरे रीजन के अंदर अमेरिका जो है वो अपना, आपने देखा होगा कि एक सबसे बड़ा साइन ये था कि क्वाड के मेंबर्स के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुला के सबसे पहली लाइन में बिठाया गया था। दैट्स अ ह्यूज सिग्नल टू चाइना दैट वी आर टुगेदर एंड वी आर बिहाइंड ताइवान और वी आर स्टैंडिंग विद इंडिया। मैं समझता हूं कि उस रीजन के अंदर, और पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, जब भी अमेरिका में व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सदर होता है, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। पाकिस्तान की लोकेशन इटसेल्फ अ फॉरेन पॉलिसी, बॉर्डर विद ईरान, बॉर्डर विद अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया, यू कैनॉट इग्नोर द डेमोग्राफिक ऑफ पाकिस्तान। आज भी देखें, ये लेफ्ट साइड जो मीडिया प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, जिस तरह मैं मिसाल देना चाहूंगा कि CNN का टोटल कारोबार चल रहा है इस चीज पे कि दे आर प्रोपेगेंडा अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। आज भी देखें तो वो फैक्ट चेक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीचेस। आज वो 6 जनवरी के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने माफी दी है, पार्डन किया है। लेकिन जो 3000 से ज्यादा बड़ी लिस्ट जो जो बाइडेन ने की है, और आखिरी 15 मिनट के अंदर उन्होंने जिस तरीके से अपनी भाभियों को, सिस्टर्स को, भाइयों को उन्होंने पार्डन किया है, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो दर हकीकत ये बात जो मुस्लिम्स, एंटी मुस्लिम जो रेटरिक अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, दैट्स अ प्रोपेगेंडा एट द सेम टाइम। डोनाल्ड ट्रंप 1.0 और डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्होंने ना सिर्फ इंडोर्समेंट्स ली मुसलमानों के शहरों की, खासकर डिट्रॉइट से मिशिगन में जाते रहे, उन्होंने कई दफा अपनी तकारीर, अपनी स्पीचेस के अंदर मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम्स ऑफ ट्रंप, उनका थैंक यू किया। और इस वक्त ही हैज अ मैसिव सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स, और जिस तरीके से गाजा को वो हैंडल कर रहे हैं, द मुस्लिम्स आर, स्पेशली मुस्लिम अमेरिकन, दे आर बिहाइंड हिम एंड दे आर वेरी थैंकफुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपना इंटेंशन रखते हैं, एक तो वो रशिया और चाइना को वापस अपने एरियाज में जाना होगा। जिस तरीके से वो अब्यूज करते रहे वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, इट हैज टू बी स्टॉप्ड। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड ये है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। मैं 35 साल से अमेरिका में रहता हूं, आज तक मैं पिछले 30 साल में मैंने नहीं देखा कोई नया एयरपोर्ट यहाँ पे बना हो, कोई नई हाईवे यहाँ पे बनी हो। सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूंगा कि लॉस एंजलिस के अंदर आग लगी है और अमेरिकन जो है उसको बुझाने की सलाहियत नहीं रखते। वहां पे कनेडियन और मैक्सिकन जो है वो आके आग बुझा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद इस चीज का इजहार किया है। और दूसरा, अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट मानरो डॉक्ट्रिन था कि अमेरिका अपने बैकयार्ड में किसी सुपर पावर को आने की इजाजत नहीं देगा। दैट हैज बीन कंप्रोमाइज्ड। पेरो के अंदर चाइना ने एक डीप सी पोर्ट बना रखी है। पेंटागन के जनरल जो थे वो वार्न करते रहे, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। पनामा कनाल जो है इस वक्त चाइना ऑपरेट कर रहा है। ये सारी चीजें तब्दील होंगी। लिक्विड गोल्ड के बारे में उन्होंने बात की। अमेरिका विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट अगेन। इन्फ्लेशन कम होगा लोगों के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि DEI और वोक जो थे कल्चर के जरिए स्कूलों को और आर्मी को तबाह किया गया है। स्कूलों के अंदर पैट्रियटिज्म आएगा, आर्मी का जो कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर किया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी, अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आएगी, अमेरिका के अंदर इनोवेशन आएगी। आपने देखा होगा कि 500 बिलियन से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे अमेरिका में शुरू होंगे। सो दिस इज हाउ आई वाज टेलिंग अबाउट द गोल्डन पीरियड of America, the sole superpower on the planet. That title was under threat, and Donald Trump is very much determined to make America great again.